आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए, महानिदेशक ने सभी बेसिक जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाई है और ये फटकार कड़े से लगाई है क्योंकि इनके जो काम हैं, अधिकारी जो बैठ जाते हैं वो ढंग से काम देखते नहीं हैं। तो उन्होंने महानिदेशक ने जो डेडलाइन दी गई हुई है उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसको लेकर के ये अब जो पेन जिसका नहीं है उसका अपार नहीं बन पाएगा और पेन में भी गड़बड़ी है, आधार में भी गड़बड़ी है। तो इसके लिए विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। यूपी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मानव संपदा पोर्टल पर हजारों शिक्षकों के पैन नंबर गलत अंकित हो गए। इसे सही करवाने के लिए डेडलाइन तय की गई है। जो पैन नंबर हैं वो गलत हुए हैं तो उसको संशोधन करवाने के लिए एक डेडलाइन जारी की गई है। तो इसकी आपको याद होना चाहिए कि डेडलाइन क्या है। यूपी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मानव संपदा पोर्टल पर हजारों शिक्षकों के पैन नंबर गलत अंकित हो गए हैं। जानकारी के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि पेरोल मॉडल लागू होने के 4 साल बाद भी कई जिलों से पोर्टल पैन नंबर दुरुस्त कराने या परिवर्तन करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जो यह साबित करता है कि जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्तर पर त्रुटियों का निवारण ध्यानपूर्वक नहीं कराया गया, जो बेहद असंतोषजनक है। महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम कड़े निर्देश जारी कर कहा कि अभियान चलाकर पोर्टल पर सभी शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के पैन नंबर दुरुस्त कराएं। इसे सही करवाने के लिए डेडलाइन तय की गई है। जिन किसी भी अगर पैन नंबर गलत हैं शिक्षक के तो वो पैन नंबर सही कराएं, उसकी डेडलाइन है। महानिदेशक के निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करके वे अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को इस बारे में अवगत कराकर इस संबंध में किसी प्रकार के संशोधन आदि के प्रस्ताव हर हाल में 10 फरवरी तक उनके पास भेज दें। इसके बाद संकलित प्रस्तावों को संयुक्त रूप से 15 फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा दें। तय तिथि के बाद अगर किसी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी के पैन विवरण में त्रुटि रह जाती है तो इसका उत्तरदायित्व बेसिक एवं खंड शिक्षा अधिकारियों का होगा। अगर किसी भी शिक्षक की या शिक्षणेतर कर्मचारी की पैन नंबर गलत रह जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी की ही होगी। ये सीधे सीधे कहा गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि विभागीय त्रुटि के कारण पैन नंबर गलत अंकित होने के मामलों को उनके संगठन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक के समक्ष उठाया था और जानकारी दी थी कि जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और संबंधित मामले में जानबूझकर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। श्री यादव ने बताया कि महानिदेशक के इस आदेश से अब शिक्षक अपने पैन की त्रुटि को मानव संपदा पोर्टल पर सुधार करा सकेंगे। तो जिन शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पैन नंबर गलत चढ़ गए थे वो अब मानव संपदा पोर्टल पर जाकर के अपना सुधार करवा सकते हैं महानिदेशक के। और इसमें तिथि जो है वो दी हुई है, तिथि को ध्यान से रखते हुए 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी तय की गई है। तो तय तिथि तक आप अपने जो भी पैन जिसके भी गलत हुए हैं वो सही करवा लें। ये महानिदेशक के कड़े निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं और वो निर्देश आप तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये हमने वीडियो बनाया है कि देखो, कोई वक्त आता है जानकारी से कोई वंचित रह जाता है और किसी में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार के जो चांस दिए जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको देती हैं। अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो तो बैठे रहेंगे, उनका क्या है। जिसका जो भी गलत है वो, जैसे आधार जब बने गए थे उसमें बहुत सी त्रुटियां हो गई थी। अब उन त्रुटियों को सुधारने के चक्कर में छात्र अभिभावक सब परेशान हैं क्योंकि अपार आईडी बन रही है और अपार आईडी को लेकर के भी बहुत ही ज़ोर से सख्ती की जा रही है।
सबको हिदायत दी जा रही है और इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको अवगत करा दिया जाएगा और जल्दी ही अपनी पैन को संशोधित करा लें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।